चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द डिविजिबिलिटी ऑफ 2 विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू विल बी एबल टू आंसर दैट विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। मींस दोस्तों केवल पलक झपकने से पहले हम बता देंगे कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एन इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। और दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। मींस जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एनी नंबर एंडिंग अप विद इट्स यूनिट ऑब्लिक लास्ट डिजिट विद 2 4 6 8 0 आर डिविजिबल बाय 0। मींस इसका मतलब क्या है दोस्तों, हर वो नंबर जिसका लास्ट का डिजिट एंडिंग अप का मतलब है मींस जो खत्म हो रहा है लास्ट डिजिट पे, तो कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है वो 2 से डिविजिबल होगा। हमें बहुत ज़्यादा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ और एग्जाम्पल लिखता हूँ दोस्तों, सॉरी। तो इसमें क्या है, एक नंबर लिख रहा हूँ मैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा नंबर है, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और हम अगर केवल लास्ट डिजिट चेक करें दोस्तों, लास्ट डिजिट कितना है दोस्तों 8 है। इसका मतलब ये एक इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। चलिए दोस्तों एक और नंबर लेते हैं, जैसे 8 8 8 4 4 4 2 2 1। देखिए दोस्तों सारे नंबर हैं, 8 भी है, 4 भी है, 2 भी है, लेकिन जो लास्ट डिजिट है उसने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। लास्ट जो डिजिट है दोस्तों वो है 1। इसका मतलब अगर लास्ट डिजिट 1 है, 2 या 4 या 6 या 8 या 0 नहीं है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको 2 की डिविजिबिलिटी समझ में आई। लेट्स मूव टू वन एग्जांपल by which we shall be able to find easily that which numbers are divisible by 2 and which numbers are not। means मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो नंबर 2 से डिविजिबल हैं इजीली उनको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो एक एक्टिविटी एग्जांपल है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं, एनसर्कल द नंबर डिविजिबल बाय 2। आपको उन नंबर्स को इनसर्कल करना है, सर्कल मीन्स गोला लगाना है, जो 2 से डिविजिबल है। ठीक है ना दोस्तों। और 2 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने बताया था आपको केवल चेक करना है दोस्तों लास्ट डिजिट। कौन सा डिजिट? लास्ट डिजिट। बाकी किसी भी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल हमें लास्ट डिजिट चेक करना है। और अगर लास्ट डिजिट 2 4 6 8 और 0 मीन्स ये 5 डिजिट्स हैं, अगर ये 5 डिजिट लास्ट में आते हैं तो हम कहेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके लास्ट में 7 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 0 बिल्कुल होगा ना दोस्तों, तो ये डिविजिबल हो गया। लास्ट डिजिट 6 ये भी डिविजिबल हो गया। लास्ट डिजिट दोस्तों 1 डिविजिबल, लास्ट में है दोस्तों 1 तो ये डिविजिबल नहीं होना है। लास्ट का डिजिट दोस्तों 4 है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद जो अगला नंबर है उसका लास्ट डिजिट है 2 तो ये भी दोस्तों 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर है, इसका लास्ट डिजिट है 6। दोस्तों देखिए मैं नंबर्स को रीड नहीं कर रहा हूँ, केवल उसके लास्ट डिजिट को देख रहा हूँ। लास्ट डिजिट है 6, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। और इसके बाद इसका लास्ट डिजिट है 8, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। दोस्तों इसका लास्ट डिजिट 1 था तो ये डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद इसका लास्ट डिजिट है 2 तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू फाइंड which numbers are divisible by 2 and which are not divisible। now दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगली डिविजिबिलिटी की तरफ मूव करते हैं जो कि है divisibility of 3। means how to find out that which number is divisible by 3 in just fraction of second। means सेकेंड में 1 या 2 सेकंड में किस तरीके से हम बता पाएंगे कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। बस आपको एक सिंपल सा रूल दोस्तों याद रखना है और वो रूल ये है, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। क्या मतलब है दोस्तों, पढ़ेगा कौन दोस्तों, तो मैं समझाता हूँ आपको। ये अगर आप रूल आप याद करेंगे तो काफ़ी बेटर आपके लिए रहेगा। अगर कोई भी नंबर है और उसके आप सारे डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, अगर ऐड करने पे जो टोटल आ रहा है
अगर वो 3 से डिविजिबल है या 3 का मल्टीपल है या वो 3 की टेबल में आता है, तीनों बातें एक ही हैं दोस्तों। अगर वो 3 से डिविजिबल है मीन्स अगर कोई भी नंबर जो आप ले रहे हैं उसके सारे डिजिट्स को आप ऐड कर लीजिए, अगर उसका टोटल 3 की टेबल में आता है इसका मतलब 3 का मल्टीपल है। यदि ऐसा होता है देन द कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 43125। अब वैसे तो आप नहीं बता सकते क्योंकि इसके लास्ट में आप 25 देख रहे हैं तो कहेंगे सर ये तो 25 है, 5 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और इसे देखते हैं किस तरीके से हम इसे रिवील कर पाते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, इसके सारे डिजिट्स को एक एक करके ऐड करेंगे ऐसे 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5। तो दोस्तों आप कहेंगे ऐसे सर ऐड करने में तो बहुत टाइम लगेगा। दोस्तों अभी मैं आपको केवल एक प्रैक्टिस में दिखा रहा हूं कि कैसे करते हैं, उसके बाद हमें ये सब करना नहीं है, डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो दोस्तों 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10 एंड 5 15। और 15 दोस्तों 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15 मीन्स वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको 3 की डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी। अगर फिर भी नहीं आई है तो आगे मैं एग्जांपल बता रहा हूं। वेलकम विद अनदर एग्जांपल वीडियो। और इस एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है। तो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। टिक द नंबर्स which are numbers divisible by 3 and cross out those which are not divisible by 3। मीन्स उन नंबर्स को आपको टिक करना है जो 3 से डिविजिबल हैं, उन्हें क्या करना है आपको टिक, और जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है उन्हें आपको करना है क्रॉस। तो दोस्तों 3 की डिविजिबिलिटी जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इफ the sum of all the digits of any number is divisible by 3 then the complete number will be divisible by 3। मीन्स अगर किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स को हम ऐड करें और अगर उसका टोटल 3 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नंबर है हमारे पास 141414। ठीक है दोस्तों, वीआईपी नंबर है, इसको ऐड करके देखते हैं। तो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11 और 11 प्लस 4 15। तो दोस्तों इसका टोटल कितना आया दोस्तों 15 आया। और जब डिजिट्स का टोटल 15 आया और 15 3 की टेबल में आता है इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा 3 से। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जल्दी जल्दी से अगले नंबर्स को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 8 18 एंड 6 24 एंड 3 8 जा 24। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। दोस्तों इस नंबर को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपने एक ही बार में जस्ट 18, 18 प्लस 1 19, 19 एंड 4 23 एंड 2 25 एंड 25 दोस्तों 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर हो जाएगा हमारा क्रॉस आउट। नेक्स्ट नंबर लेते हैं दोस्तों 8 प्लस 1 9, 9 एंड 9 18 प्लस 1 19 प्लस 1 20 एंड प्लस 0। 20 में 0 ऐड करोगे तो दोस्तों रहेगा 20 और 20 भी 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं दोस्तों, आप इसको करके देखिए, मेरे साथ करते हैं। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 2 26, 26 प्लस 4 30 एंड 30 प्लस 1 31। अब दोस्तों जो नंबर आया है वो 3 की टेबल से बाहर आया है। तो आप बोलेंगे दोस्तों, आप बोलेंगे सर ये क्या है, अब तो ये तो टेबल में ही नहीं है। दोस्तों अगर कोई नंबर उससे बड़ा आ जाता है, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर आपका आता है 31 या उससे भी बड़ा, तो हमें क्या करना है, सिंपली उन डिजिट्स को भी ऐड करना है, यानी हमें 3 प्लस 1 को भी ऐड कर लेना है। तो दोस्तों 3 प्लस 1 हो गया हमारा 4 और 4 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। मीन्स अगर कोई भी बड़ा नंबर आ जाए हमारे पास, अगर टोटल 102 आ जाए, मान लीजिए 102, तो 1 प्लस 0 1 प्लस 2 3, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और लेट अस टेक द लास्ट नंबर, काफी बड़ा नंबर है, देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 2 18, 18 एंड 5 23, 23 प्लस 6 29, 29 प्लस 1
30, 30 प्लस 4 34, 34 प्लस 2 36, और 36 क्योंकि ये बड़ा है तो दोस्तों क्या करना है 3 प्लस 6 9, और 9 आता है 3 की टेबल में, यानी ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो गया। दोस्तों ये एक 8 या 9 डिजिट का नंबर है और इजीली हमने 5 सेकंड या 3 सेकंड में इसको इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। नाउ फ्रेंड्स लेट अस मूव टू डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अब हम 4 की डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से हम बिना डिवाइड किए किसी भी नंबर को ये बता पाएँ कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स means last 2 digit number of any number are divisible by 4, or if the last 2 digits are 0 then the complete number will be divisible by 4। What does it mean? इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब एक बड़ा ही सिंपल मतलब है कि आप कितना भी बड़ा नंबर हो आपके पास, उसके लास्ट के 2 डिजिट्स आपको चेक करने हैं। मींस उसके लास्ट के जो 2 डिजिट से जो भी नंबर बन रहा है उसको चेक करना है। इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 तो पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर लास्ट 2 डिजिट्स दोनों डबल जीरो है तो हम इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते, बट इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डबल जीरो देन ऑल्सो that number will be divisible by 4। let us take few example। चलो दोस्तों यहाँ पे चेक करते हैं। लास्ट 2 डिजिट को हम पहले ही अंडरलाइन कर लेंगे, काफी बड़े बड़े नंबर है तो अंडरलाइन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप चेक कर पाएंगे बड़ी इजीली, अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो मैं यहाँ पे उसे टिक करूंगा। तो देखिए दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट अगर आप चेक पा रहे हैं तो ये है 12, और 12 दोस्तों है 4 से डिविजिबल। इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। दोस्तों ये नंबर तो काफी बड़ा है, इसके डिजिट्स भी काउंट नहीं कर पाऊंगा मैं। लास्ट का डिजिट देखता हूँ जो कि है 16, लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो है 16। इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट है 10, 10 4 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। नाउ लेट अस चेक द नेक्स्ट नंबर व्हिच इज 100 एंड लास्ट डिजिट ऑफ 100 इज 00। लास्ट डिजिट दोस्तों 100 के हैं 00, और 00 किसी भी नंबर के लास्ट में आता है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। इसके अलावा दोस्तों अब क्या करना है, हमें एक और नंबर लेना है। जैसे यहाँ पे है 00 तो ये भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट डिजिट दोस्तों है 03, और 03 जो है वो 3 की टेबल वो 4 की टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल दोस्तों नहीं होगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिविजिबिलिटी ऑफ 4। लेट अस नाउ दोस्तों लेट अस मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, और एग्जांपल है इनसर्कल द नंबर्स डिविजिबल बाय 4। आपको यहाँ पे वो नंबर्स को सर्कल करना है जो कि 4 से डिविजिबल हैं, और डिविजिबिलिटी ऑफ 4 अभी आपने पढ़ी ही है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, लास्ट 2 डिजिट को पहले अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन दोस्तों आप ना करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं लास्ट 2 डिजिट्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे सबसे पहले 84। अब 84 दोस्तों 4 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए हमें 84 को 4 से डिवाइड दोस्तों करना पड़ेगा। तो 4 2 जा 8 दोस्तों, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0, देन वी विल टेक 4, 4 1 जा 4। इसका मतलब सॉरी यहाँ पे आएगा 1, इसका मतलब ये नंबर जो है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये तो हमारा सर्कल होना ही है। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों 17, और 4 दोस्तों पहली चीज एक इवन नंबर है, और इवन नंबर से इवन नंबर ही डिविजिबल होते हैं, तो ये बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 52। तो 52 दोस्तों क्या करेंगे, हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 4 1 जा 4, देन वी शैल सबट्रैक्ट, दैट विल बी 1, एंड देन वी विल टेक 2, 4 3 जा 12। तो दोस्तों यहाँ पे भी ये पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर नहीं आया है, इसका मतलब ये भी इनसर्कल होगा। और वैसे मैं आपको दोस्तों बताऊं कि आपको 20 तक टेबल तो याद होने ही चाहिए, और अगर आपको टेबल याद नहीं है तो उसकी ट्रिक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों 90, और 90 आप दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 4 2 था दोस्तों 8,
यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 8 1 एंड देन वी विल टेक 0, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे रिमाइंडर दोस्तों बच गया 2। इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर है हमारा 94। चलिए दोस्तों चेक करते हैं, इसके लास्ट में तो 4 है, शायद कुछ मिल जाए। तो दोस्तों 4 2 ज़ा 8, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, देन वी शैल टेक 4 एंड 4 3 ज़ा 12। इवन यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा 2 आया। तो ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि लास्ट में 8 आए या लास्ट में 4 आए तो वो नंबर डिविजिबल होगा ही। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी हमारा डिविजिबल दोस्तों नहीं है। नाउ अब दोस्तों अगला नंबर देखते हैं 46। अब मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा बोर्ड को। तो दोस्तों देखिए अगला नंबर है हमारा 46 एंड व्हेन वी शैल डिवाइड 46 by 4, let us take 4 1 जा 4 and then we shall subtract, it will get 0 and then 6 4 1 जा 4, then remainder will be 2, means it is not divisible by 4। remainder आ रहा है, इसका मतलब exactly divisible नहीं है। नो दोस्तों नेक्स्ट नंबर है 42। लेट अस टेक 42 डिवाइड 42 by 4। तो 4 1 जा 4, इसके बाद जो भी आपका आता है 0, इसके बाद हमने यहाँ पे लिया 2, तो 2 में डिवाइड नहीं जाएगा, 4 0 जा 0 और इसके बाद भी रिमाइंडर आपका बचेगा 2। इसका मतलब यहाँ भी आपका ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर दोस्तों लास्ट में आता है 13 और 13 तो टेबल में आता ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। लास्ट नंबर इज 14 एंड यू नो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड देन 16। 14 मिस हो जाता है और 14 4 की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब आपको अब 4 की डिविजिबिलिटी अच्छे से क्लियर हो गई होगी दोस्तों। केवल यहाँ पे 9 में से 2 नंबर्स थे जो कि 4 से डिविजिबल थे। लेट अस टॉक अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ 5। इट इज वेरी इजी डिविजिबिलिटी और काफी बच्चों को ये पहले से भी पता होगी, बट लेट अस रिफ्रेश योर मूड और इसको हम पता करते हैं क्या होती है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। एंड एनी नंबर हैविंग लास्ट डिजिट 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। मींस कोई भी नंबर जिसका लास्ट वाला डिजिट 0 है या 5 है वो 5 से डिविजिबल होगा। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप लें तो 5 की टेबल को ही ले लेते हैं। तो 5 1 जा 5, देन 2 जा 10, then 15, then 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, then 55, then 60, then 65। दोस्तों हमने 5 के सारे मल्टीपल लिख लिए, सारे नहीं काफ़ी मल्टीपल लिख लिए। और अब हम इनका लास्ट डिजिट दोस्तों चेक करेंगे तो 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 और आगे भी 0 आएगा। मींस 5 0 का पैटर्न का ये फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम 1 जा करते हैं तो लास्ट में 5 आता है, 2 जा करते हैं तो लास्ट में 0 आता है, 3 जा करते हैं तो लास्ट में 5 आता है, 4 जा करते हैं तो लास्ट में 0 आता है, 5 जा करते हैं तो फिर 5 आता है, 6 जा करते हैं तो 0 आता है। मींस अगर हम किसी भी नंबर को जिसके लास्ट में 5 है, ठीक है ना दोस्तों, किसी भी नंबर को जिसके लास्ट में 5 है अगर हम उसे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट का डिजिट 5 ही होगा। अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट का डिजिट 0 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके एग्जाम्पल भी हम चेक करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। इनसर्कल द नंबर्स डिविजिबल बाई 5। अब आपको उन नंबर को इनसर्कल मीन्स गोला करना है जो 5 से डिविजिबल हैं और 5 की डिविजिबिलिटी आपको पता है लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 या 5। तो सबसे पहले हम लास्ट डिजिट को अंडरलाइन करते हैं 0 2 1 2 0 1 2 0 एंड ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है दोस्तों, इसका भी लास्ट डिजिट है 5। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसका लास्ट डिजिट 0 है तो ये डिविजिबल होगा, इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है डिविजिबल नहीं होगा, लास्ट डिजिट 0 नहीं है या 5 नहीं है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, इसका भी लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट डिजिट दोस्तों 0 है ये डिविजिबल होगा, लास्ट डिजिट 1 है डिविजिबल नहीं होगा, लास्ट डिजिट 2 है 0 या 5 नहीं है ये भी डिविजिबल नहीं होगा, लास्ट डिजिट 0 है डिविजिबल होगा और ये काफ़ी बड़ा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 5 है तो ये भी डिविजिबल होगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिविजिबिलिटी ऑफ 5। लेट अस मूव टू द डिविजिबिलिटी ऑफ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगली एक और डिविजिबिलिटी के बारे में जो कि है डिविजिबिलिटी ऑफ 6। और दोस्तों ये मेरी फेवरेट डिविजिबिलिटी है क्योंकि इस डिविजिबिलिटी को अगर आप समझ लोगे तो आपको 12, 14, 15, 16
18, 20, बहुत सारी ऐसी डिविजिबिलिटी हैं। इवन आपको 100 तक मैं आपको डिविजिबिलिटी सिखा दूंगा, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। ये वीडियो आपका बनेगा केवल 6 to 10 तक, और बाकी जो अगला बनेगा उसमें हम 11 to 100 की डिविजिबिलिटी कवर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 6 की डिविजिबिलिटी के साथ। तो इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, बोथ मतलब क्या है, दोनों से। कौन कौन सा, 2 and 3, देन द कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। मीन्स इसका क्या है दोस्तों, काफी इजी है। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो दोस्तों 2 से डिविजिबल होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, दैट नंबर शुड बी एन इवन नंबर, वो नंबर एक इवन नंबर होना चाहिए। मीन्स लास्ट डिजिट उसका 2, 4, 6, 8 और 0 तो होना ही चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है तो वो नंबर 6 से तो क्या 2 से भी डिविजिबल नहीं होगा। याद रखिएगा, कंडीशन ये है कि अगर कोई भी नंबर आपका 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों दैट नंबर शुड बी एन इवन नंबर। और दूसरा एक और फैक्ट हो गया कि द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ दैट नंबर मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 3। जब वो 3 से डिविजिबल होगा तो सीधी सी बात है दोस्तों कि उसके डिजिट्स का सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से। अब दोस्तों मैं आपको यही नंबर्स दिखाता हूं, यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं और आप चेक करिएगा कि किस तरीके से हम 2 और 3 की डिविजिबिलिटी से 6 की डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों एक नंबर लिख रहे हैं हम 5, 4, 3, 2, 1, और इसी नंबर में दोस्तों केवल हम इतना चेंज करेंगे 5, 4, 3, 1, 2। अब दोस्तों क्या है कि जो इसका लास्ट डिजिट है दोस्तों, वो जो इसका लास्ट डिजिट है तो वो है 1। इसका मतलब जब ये 1 है तो ये इवन नंबर ही नहीं होगा। इसका मतलब हमें 3 से चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से हो या ना हो 6 से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है, यहाँ पे चेक करना है 2। तो 2 ये आपका इवन नंबर हो गया। अब इवन नंबर हो गया तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई कि ये 2 से डिविजिबल है। अब क्या करना है, यानी ये 2 से डिविजिबल है, आपके लिए एक टिक हो गया। और दूसरा क्या है दोस्तों, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13 + 2 15, और इसका मतलब 15 3 से भी डिविजिबल है। जब ये नंबर 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर दोस्तों 6 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल से 6 की डिविजिबिलिटी को समझते हैं। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज आस्किंग अस टिक द नंबर्स डिविजिबल बाय 6। मींस आपको उन नंबर्स को टिक करना है जो कि 6 से डिविजिबल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, यानी अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ही वो 6 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब अगर हमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो केवल 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो पहली डिविजिबिलिटी होती है दोस्तों कि हम ये चेक करेंगे कि वो नंबर इवन होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट दोस्तों चेक करते हैं। तो दोस्तों चेक कर पा रहे हैं 5 है, इसका मतलब ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है। बाकी सारे नंबर 2, 0, 2, 4 ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनके डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो 7 + 8 15, 15 + 1 16, 16 + 2 18 and 5 23, और 23 3 की टेबल में नहीं आता है, ये 6 की टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं होगा। याद रखिए अगर 2 या 3 दोनों में से किसी एक से है तो वो 6 से नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों 4 1 5 1 4 5 5 10 + 2 12, और 12 दोस्तों 3 की टेबल में आता है। जब ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल दोस्तों होगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आपको देखना है कि 1 + 0 1 + 1 2 + 0 1 और +0 2 + 1 3, मींस 1 + 1 + 1 3। तो 3 जो है 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि ये नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर दोस्तों चेक करते हैं। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 1 6, 1 7 + 2 9, और 9 दोस्तों 3 की टेबल में आता है, तो ये भी दोस्तों 3 से डिविजिबल है। और जब ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। और लास्ट नंबर दोस्तों चेक करते हैं। लास्ट नंबर है 4 + 1 5 और 5 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16, और 16 3 की टेबल में दोस्तों नहीं आता है, इसका मतलब ये
6 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिविजिबिलिटी ऑफ 6। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो संडे की लाइव क्लास में मैं आपका इंतजार करूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के साथ। और डिविजिबिलिटी ऑफ 7 आपके टेक्स्ट बुक में दोस्तों आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आपको इसे ध्यान से समझना होगा। यूट्यूब पे भी काफ़ी कम अच्छे वीडियो अवेलेबल हैं जिससे आप डिविजिबिलिटी ऑफ 7 समझ पाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ईजी तरीके से डिविजिबिलिटी ऑफ 7 समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट नंबर से, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों एक नंबर लेते हैं हम 35, ठीक है ना दोस्तों। अब आप चेक करिए दोस्तों, यहाँ पे जो 35 है इसमें जो लास्ट डिजिट है वो है 5। अब आप क्या करना है, आपको जो लास्ट डिजिट है 5 उसको डबल कर दीजिए, यानी 5 2 जा 10। और आप देखिए जो बचा हुआ डिजिट है वो है 3। तो 10 बड़ा है या 3 बड़ा है? जो भी नंबर बड़ा है, ध्यान रखिएगा, जो भी नंबर बड़ा है तो आप क्या करिए, बड़े वाले नंबर में से जो 10 है उसमें से 3 माइनस कर दीजिए। तो 10 माइनस 3 7। अगर दोस्तों रिजल्ट आपका सब्ट्रैक्ट करने पे 0 7 या 7 की टेबल आ जाता है तो हम मानेंगे कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। जैसे कि 35 आप जानते ही हो 7 से दोस्तों डिविजिबल है। अब चलिए दोस्तों एक और नंबर लेते हैं 2 डिजिट का और हम क्लियर करेंगे। अगला नंबर है दोस्तों 98। अब दोस्तों क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है इसका वो है 8। 8 का डबल करेंगे, 8 2 जा दोस्तों कितना होगा 16, ठीक है। और 16 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो दोस्तों आंसर आएगा 7, यानी यहाँ ये भी आपका 7 से डिविजिबल है। अगला नंबर दोस्तों एक और लेते हैं और चीजों को काफी क्लियर करते हैं। अगला नंबर है दोस्तों 102, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करना है, ये जो 2 है इसको आपको डबल करना है। तो 2 का डबल दोस्तों होगा 2 2 जा 4। अब बचा हुआ नंबर कितना है 10। अब 10 दोस्तों बड़ा है तो क्या करना है, 4 को 10 में से माइनस करना है। कितना आया दोस्तों 6। अब 6 7 की टेबल में नहीं आता तो 102 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए और नंबर्स लेते हैं, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे 6 2 3, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करना है 6 2 3 में आपको बहुत सिंपल वही स्टेप फॉलो करना है। 3 का डबल 3 2 जा 6 और 6 को माइनस करना है 62 में से और आपका रिजल्ट आएगा, यहाँ से कैरी आ जाएगी 12 12 माइनस 6 6 एंड देन 5 56। और आपको पता है 7 8 जा 56, तो यानी वो रिजल्ट आ गया जो 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। लेट अस टेक अ 4 डिजिट नंबर। हम अब 4 डिजिट नंबर लेने की कोशिश करते हैं। 7 4 2 3, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, वही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। तो रिपीट करना बहुत जरूरी है। तो 3 का डबल दोस्तों कितना हुआ 6। 6 को आपको इस नंबर से माइनस करना है, बचे हुए से। 3 को आप भूल जाइए, ठीक है, 3 को आप भूल जाइए और बचे हुए नंबर को आप चेक करिए। तो आपको यहाँ से माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करिए 12 माइनस 6 6, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ 7। अब क्या करना है आपको, 6 का भी दोस्तों डबल करना है। 6 का डबल कितना होगा 12, और 12 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 6। और 61 दोस्तों 7 की टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए दोस्तों और नंबर लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये होगा या नहीं। अगला नंबर लेते हैं दोस्तों 222, ठीक है। चेक करते हैं ये डिविजिबल होगा या नहीं। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है इसे डबल करना है। तो 2 का डबल कितना होगा दोस्तों 4, और 4 माइनस करना है। तो जैसे ही 12 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। फिर यहाँ पे 8 को डबल करेंगे, 8 का डबल होगा दोस्तों 16, और 16 को यहाँ 21 से माइनस कर देंगे, रिजल्ट आया 5। और 5 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 7 से दोस्तों डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगला नंबर लेते हैं, कोशिश करते हैं कुछ नया लेते रहे जिससे चीजें आसान हो जाए। अगला नंबर लेते हैं 6251, ठीक है। चेक करते हैं क्या ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 1 का डबल होगा 2, 2 को हम इसमें से माइनस करेंगे, तो 625 में से माइनस करेंगे 623 आ जाएगा दोस्तों, है ना। अब क्या करेंगे, 3 का डबल करेंगे वो हो जाएगा 6,
और 6 को हम 62 में से इतने बचे हुए नंबर में से माइनस करेंगे तो 62 माइनस 6 56, इसका मतलब 6251 इज डिविजिबल बाय 7। तो दोस्तों इसी तरीके से हम 5 डिजिट के लिए भी कर सकते हैं, 6 डिजिट के लिए भी कर सकते हैं और काफ़ी इजी तरीके से हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब दोस्तों 7 की डिविजिबिलिटी तो हो गई है क्लियर, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो एक एक्सरसाइज है जिसमें हम सर्कल करेंगे उन नंबर्स को जो डिविजिबल है 7 से, और वो भी डिविजिबिलिटी चेक के द्वारा। तो दोस्तों कॉपी और पेन उठा लीजिए और मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 3 जो लास्ट डिजिट है उसे डबल करेंगे। जैसे ही डबल करेंगे दोस्तों 6 हो जाएगा, 6 को इससे माइनस करेंगे तो 41 माइनस 6 इट इज 35, यानी ये नंबर जो है आपका डिविजिबल है, 413 डिविजिबल है। अगला नंबर मैं दोस्तों साइड में करके आपको दिखाऊंगा। अब अगला नंबर है दोस्तों 5152, ठीक है ना दोस्तों, 5152। अब क्या करना है, 2 का डबल दोस्तों हुआ 4, तो 4 को आप यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 511, ठीक है। अब यहाँ 1 को डबल करेंगे, यहाँ आएगा 2, और 2 जैसे ही माइनस करेंगे आएगा 49 जो कि 7 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला नंबर दोस्तों यहाँ पे 4344। अब क्या करना है आपको, 4 को डबल करना है, 8 होगा। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो 14 माइनस 8 कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 4। अब 6 को भी दोस्तों डबल कर दीजिए तो 426 माइनस 12 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 42 में से 12 को माइनस करना है, 42 में से 12 को माइनस करना है तो यहाँ आएगा 30, और वो 7 से डिविजिबल नहीं होता है, ये हमें पता है। अगला नंबर है दोस्तों 5676। 6 को डबल करेंगे दोस्तों आएगा 12, और माइनस करेंगे इसमें से तो आएगा, यहाँ पे गया 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी दोस्तों 5। तो 5 को डबल करेंगे होगा 10, और 10 जैसे ही माइनस करेंगे 55 में से तो आएगा 45, और 45 टेबल में नहीं आता है 7 की, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो द अपर टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 एंड लोअर टू नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 7। आगे बढ़ते हैं अगली डिविजिबिलिटी की तरफ जो कि है डिविजिबिलिटी ऑफ 8, और चलिए शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, इफ द लास्ट 3 डिजिट, याद रखिएगा दोस्तों, लास्ट 3 डिजिट नंबर, इफ द लास्ट 3 डिजिट नंबर, और इसे कैसे बोल सकते हैं, द नंबर formed by last 3 digit is divisible by 8, or if the last 3 digits are 00000, then the complete number will be divisible by 8। अब दोस्तों क्या है इसकी कहानी, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। जैसे कि आपने 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, 4 की डिविजिबिलिटी में इफ द लास्ट 2 डिजिट्स वर डिविजिबल बाय 4 तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता था। बिल्कुल सेम यहाँ पे कहानी है। यहाँ क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 की टेबल से डिवाइड होते हैं, मींस जो भी नंबर लिखा हुआ है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ 786078078000, मींस हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं है, केवल हमें लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है। अगर लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, अगर वो 8 की टेबल में आते हैं, ठीक है, तो पूरा नंबर वो डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये तीनों 0 हो जाते हैं, यानी तीनों, तो हम उन्हें डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो अगर दोस्तों लास्ट के तीनों डिजिट 0 हो जाते हैं, उस केस में भी यहाँ पे ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमें क्लियर। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं और पता करते हैं कौन से नंबर होते हैं डिवाइड 8 से और कौन से नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। तो दोस्तों एक बड़ा सा नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 84732432, ठीक है दोस्तों, काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर डिवाइड करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। और इसको किस तरीके से पता करेंगे 8 से डिविजिबल है या नहीं। पहली चीज़ आपको एक चीज़ क्लियर रखनी है कि 8 एक इवन नंबर है, तो उससे एक इवन नंबर ही डिवाइड होगा, ऑड नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, 8 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको पहले ही बताई थी। लास्ट के 3 डिजिट से आपको चेक करना है कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है, वो हो रहा है 432। अब आपको इस नंबर को डिवाइड करके 8 से चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 से दोस्तों डिवाइड करते ही देखेंगे तो 8 5 जा 40,
इसके बाद 3 बचा है यहाँ पे, हम यहाँ से 2 ले लेंगे एंड 8 4 जा 32 और ये आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया। इसका मतलब पूरा नंबर आपका डिविजिबल है 8 से। इसके अलावा दोस्तों अगर एक और नंबर मैं आपको दूं 1 0 0 0 0 तो आप देख पाएंगे लास्ट का 3 डिजिट जो है इसके वो 0 है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में। दोस्तों शुरू करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है और आपको इजीली समझ में आने वाली है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आप किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड कर लें, जैसे अगर आपके 5 डिजिट्स का नंबर है, मान लीजिए आपका 9 8 7 5 6 है, तो 9 + 8 + 7 + 5 + 6 जो भी रिजल्ट आपका आता है, अगर आपका 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मान लीजिए नंबर दोस्तों एक लिखा हुआ है 2 1 2 1 2 1, तो आप दोस्तों चेक कर पाएंगे कि 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 = 9। अब दोस्तों इस नंबर के सारे डिजिट्स का टोटल है 9 और 9 9 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे 9 की डिविजिबिलिटी को इजीली क्लियर कर लें। दोस्तों हम बोर्ड पे 3 नंबर देख पा रहे हैं, यू कैन सी दीज 3 नंबर्स ऑन द बोर्ड एंड वी हैव टू चेक इट आउट दैट वेदर दीज आर डिविजिबल बाय 9 और नॉट। हाउ टू चेक दैट? और उसके लिए दोस्तों आपको मैंने डिविजिबिलिटी आपको बताई है कि आपको सारे डिजिट्स को ऐड करना है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ प्लस नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट ऐड करूंगा और आप मेरे साथ ऐड करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 + 2 16, 16 + 8 24, 24 + 9 33, 33 + 2 35, 35 + 7 42, 42 + 8 50, 50 + 1 टोटल आया है दोस्तों 51 जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला नंबर लेते हैं दोस्तों 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 7 15, 15 + 1 16, 16 + 4, 16 + 4 20, 20 + 3 23 + 4 27 और 27 दोस्तों आपको पता है कि 9 3 होता है 27। तो ये दोस्तों ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो दोस्तों कितना बड़ा नंबर है, इजीली हमने ये पता लगा लिया कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। अब अगला नंबर आता है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, अगर हम इसमें डिजिट्स की काउंट करें तो कम से कम यहाँ 13 डिजिट का नंबर है। तो हम इसको 2 या 3 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ मैं थोड़ा स्लो वर्क कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है दोस्तों, 2 + 1 3, 3 + 3 6, + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 + 5 17, 17 + 1 18, 18 + 6 24, then 25, 25 + 7, 25 + 7 32, 32 + 1 33 and this 36 और 36 भी दोस्तों 9 4 जा 36, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 9 की डिविजिबिलिटी इजीली समझ में आ गई। चलिए दोस्तों अब आखिरी डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 10। दोस्तों ये लास्ट डिविजिबिलिटी इस वीडियो की है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 11 12 13 और 20 25। जितना भी मैं कवर कर सकता हूँ उस वीडियो में कवर करूँगा। तो दोस्तों अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड अगली वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों 10 की डिविजिबिलिटी क्या है दोस्तों, लास्ट डिजिट शुड बी 0।
किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। और वैसे भी दोस्तों अगर आपको पता हो, अगर आप टेबल भी पढ़ते हैं तो 3 10 जा 30, 4 10 जा 40, 13 10 जा 130, 10 पे जो भी नंबर 10 पे ख़त्म होता है लास्ट में 0 पक्का आता है। यानी अगर कोई भी नंबर लिखा है आपका और उसका लास्ट डिजिट अगर 0 नहीं है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर उसके लास्ट में 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो सबसे इजी डिविजिबिलिटी मैं मानता हूँ कि 10 की और 5 की होती है। और आपको भी दोस्तों बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, और कमेंट में लिखना कि आपको डिविजिबिलिटी कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आसान लगी।